तक बाद कुर्सी वाला में सब कथा है और मस्त। दोस्तों नमस्कार। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बम फाट रहें, यही कामना मैं अपने ईश्वर से करता रहता हूँ। साथ ही दोस्तों ये आप जो गेहूँ देख रहे हैं तो आप देखे होंगे कि गेहूँ के लिए मैं खेत तैयार करने के लिए ट्रैक्टर से आया था और आज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये गेहूँ का जो है सो हम सीड्स के लिए बाग किए हुए हैं। माने इस गेहूं का बीज बनेगा और ये गेहूं का बीज जो है सो सरकार के द्वारा ही हम लोगों को मिला हुआ है। और देखते हैं कि आज बाग करके आए थे और इस खेती को इस बार जो हम लोग गेहूं का खेती किए हैं तो जैसे हम लोगों के पूर्वज दादा परदादा करते थे खेती, उस स्टाइल में इस बार हम लोग खेती किए हैं। और हम लोग के यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अब चाहे हम सब आप देख रहे हैं जो पिछले ही अनुकूल धारा पर आ रहे हैं हम लोग, ठीक उसी प्रकार मैं भी जो पहले जो खेती होता था जो हल से होता था और फाड़ वाला हर से होता था, फिर कल्टी वाला हर से होता था, ठीक उसी प्रकार इस बार हम लोग जो है सो कल्टीवेटर से ही जोतवाए हैं। आप देखे होंगे कि कल्टीवेटर से जोतवाए थे और कल्टीवेटर से जोतवाने के बाद फिर उसको रोटावेटर से जोतवाए और फिर कल्टीवेटर से ही गेहूं का बीज गिराए। तो दोस्तों पौधा का जन्मेशन जो है सो बहुत अच्छा है जो आप देख रहे हैं। अभी मोटा मोटी 7-8 दिन हुआ है और 7-8 दिन में आप देख रहे हैं जो क्या बिया का जो स्थिति है, आप देख रहे हैं हर जगह बहुत अच्छा से जो है सो बीज का अंकुरण हुआ है। और इस तरह से हम 3 कोला में जो है सो किए हैं बीज उत्पादन के लिए। गैसी गेहूं का आप देख रहे हैं, ये जो है सो खाने के लिए घर का ही बीज है और घर के ही बीज से ये खाने के लिए किए हुए हैं। और बीज उत्पादन के लिए 3 कोला में है जो पहले आप देखे हैं, और ये कोला जो है सो अपने खाने के लिए लगाए हैं। 3 कोला भी अपने खाने के लिए लगाए हैं। बारी बारी से आपको दिखाता हूँ और देखिए कितना अच्छा है अंकुरण इसका। अब 21वां दिन जो है सो इसमें पानी देना है और पानी देने के बाद फिर जैसा होगा जो ईदू खद पतवार मारक जो है सो दवा देना होगा। और जो सीड्स के लिए जो हम लोग लगाए हैं इस बार बीज, उसमें तो मान लीजिए कि वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है तो गैस ये भी जो है सो अपने खाने के लिए है। अब देख रहे हैं इसको भी अपने खाने के लिए ही किए हुए हैं। 3 कोला जो है ना यहाँ सो अपने खाने के लिए किए हैं गेहूँ, और 3 कोला जो है सो बीज उत्पादन के लिए बाग किए हुए हैं। और वो 3 कोला जो बीज उत्पादन के लिए गेहूँ बाग किए हुए हैं उसमें तो वैज्ञानिक का दिशा निर्देश के मुताबिक चलना है। समय समय पर क्या उसमें देना है नहीं देना है वो तो वैज्ञानिक जैसा बताएंगे, और उनके बताए अनुसार ही इस बार खेती हो रहा है। काहे तो मधुबनी जिला को इस बार बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो बीज उत्पादन के लिए मधुबनी जिला में कुछ प्रखंड, एक प्रखंड को चयनित किया गया है और वो प्रखंड मेरा ही प्रखंड है। दोस्तों देखते हैं गैस, ये भी जो है गेहूं अभी
आप देख रहे हैं ये लगभग 8-9 कट्ठा का प्लॉट है और इसमें दंग भी बना दिए हैं। और ये हम लोग आए थे जो उस दिन बाग करके गए तो इस गेहूँ में कैसा गेहूँ निकला नहीं निकला इसको ही देखने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद दिल खुश हुआ है, कहे तो बहुत अच्छा गेहूँ है। और यहाँ 3 कोला जो है सो अपने खाने के लिए लगाए हैं और 1 बीघा जो है 1 बीघा का जो प्लॉट है सो भी 3 प्लॉट है, उसमें जो है सो बीज उत्पादन के लिए गेहूं का बीज लगाए हुए हैं। और ख़ास के ये 1 बीघा जो है सो वैज्ञानिक के आधार पर ही जैसे जैसे वैज्ञानिक का जो डायरेक्शन होगा उसके मुताबिक जो है सो खेती किया जाएगा। जैसा वैज्ञानिक बोलेंगे कि अब पानी देना है, अब कीटनाशक देना है, अब खाद देना है, उनके निर्देशानुसार ही इस बार ये खेती होगा। कहे तो ये सीड के लिए रहेगा ये गेहूं। और एक ये भी है गेहूं जो सीड के लिए भी है। और पहले जो आपको दिखाए थे वो भी पहला वाला भी प्लॉट जो है तो सीधे उत्पादन के लिए है। तो आज हम लोग इसको देखने के लिए आए थे कि पानी देने वाला और वैज्ञानिक के कहे अनुसार हम लोग उनके दिशा निर्देश पर ही सब खेती इस बार कर रहे हैं जो सीड उत्पादन के लिए है। उसमें देखा गया है जो जैसा कि हम लोग अभी 15 नवंबर को जो गेहूं गिराते हैं तो 2.5 किलो कट्ठा गिराते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा जो कहा गया था कि 2 किलो कट्ठा ही देना है सीड उत्पादन वाला गेहूं में, तो 2 किलो कट्ठा ही मान लीजिए कि हम लोग दिए हुए हैं। फिर भी अच्छा है। और पानी पड़ने के बाद और फिर उसमें जो दिशा निर्देश होगा खाद डालने का, उस खाद डालने के बाद लगता है कि फसल गेहूं का जो पौधा है अच्छा होगा। अभी भी अच्छा है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा पौधा सब है, हर जगह है, इधर भी है और इधर भी है, देखते हैं हर जगह है। तो यही है। और इस बार जो इस सीड उत्पादन वाला जो है तो वो तो वैज्ञानिक के मुताबिक या हम लोगों को ट्रेनिंग जो दिया जाएगा, जो कितना दिन का गेहूं हुआ है उसमें क्या पड़ेगा, कितना पानी देना है, कितना कैसे खाद देना है, कौन सा मेडिसिन डालना है, कौन सा क्या क्या डालना है, सब उन्हीं के दिशा निर्देश पर होगा। और इसलिए के परेशानी भी है थोड़ा, कहे तो सीड के लिए हम लोग लाइफ में पहली बार जो है सो मान लीजिए कि खेती सीड बनाने के लिए खेती कर रहे हैं, बीज बनाने के लिए। और दूसरी बात है कि पहले बार इतना दिनों से जब से मान लीजिए कि कहिए उस बार पहले बार जो है सो मधुबनी जिला को सीड उत्पादन के लिए चुना गया है। और उस मधुबनी जिला में खास के जिस प्रखंड से हम लोग खजूली प्रखंड से हैं तो खजूली प्रखंड को चुना गया है। तो इसलिए हम लोग को खुशी भी है कि भाई अगर गेहूं का अगर सीड बनाना अगर हम लोग जान जाएंगे तो इस ढंग से जो है सो हर कुछ का सीड बनाना जो है सो जानेंगे। और उससे क्या है तो किसान का हाल जो है ये बुरा हाल है, उससे थोड़ा बेहतर होगा। और ये जो है सीड जो है ये तो पहले वैज्ञानिक क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उसका आदमी आएगा और इसका जो है सो कितना गेहूं इसमें उगेगा ये सब उसका अंदाज़ा करके उसी के मुताबिक जो है सो जमा भी करना होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम लोग तो अपने जी जान से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल कैसा होगा ये तो खैर समय बताएगा। अभी तो वैज्ञानिक के दिशा निर्देश के मुताबिक हम लोग जो हैं सो मान लीजिए कि खेती कर रहे हैं। सबसे समस्या है कि यहाँ पर बिजली का पोल नहीं आया है अभी तक, जबकि ये कितना लंबा चौड़ा चौर है जो आप देख रहे हैं। चारों तरफ जो देख रहे होंगे आप जंगल ही जंगल, खेती ही खेती है। लेकिन इस चौर में जो है सो बिजली विभाग ने अभी तक अपना पोलिंग नहीं किया है।
बार बार कहने पर भी बिजली विभाग का कोई नींद जो है, कुंभकर्णी निंद्रा में बिजली विभाग सोए हुए है। बार बार बोलते हैं लेकिन बिजली का कनेक्शन जो है सो हम लोग को अभी तक नहीं दिया रहा है, जो भी खेती में एक बहुत बड़ा समस्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोरिंग है, बोरिंग से ही खेती करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ तो किसान का परेशानी हर समय रहता है, किसानों को परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग को सिर्फ एक बिजली का कनेक्शन हो जाएगा तो उसे सब समय हम लोग उसमें पानी दे सकते हैं, खेती को सुचारू रूप से करेंगे। लेकिन सिर्फ कहने से आप इतना हम माने बोल रहे हैं, इतना बार बार जो है सो हम पदाधिकारी को जाके बोले हैं, लेकिन पदाधिकारी सुन नहीं रहे हैं। सरकार का इस पर मान लीजिए कि निकलबो किया कि हर बोरिंग पर जो है सो लाइन जाना चाहिए, तो जहाँ जहाँ तो कुछ बोरिंग पर गया, जो मान लीजिए कि ध्यान नहीं दिया जिधर सरकार ने, उधर अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, ये हाल है। अगर बोरिंग पर हम लोगों को बिजली लग जाता है, यहाँ हम लोग अगर पानी वाला पंप ले लेते हैं तो हम लोग को जो है सो मान लीजिए बहुत सुविधा होगा खेती में। अभी पंप सेट उठा के लाना पड़ता है, खेत पर जाने के बाद फिर पंप सेट को ले जाने में बहुत परेशानी होती है। ये सब किसान के साथ समस्या होता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।